हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर 50 क्लासेस। ये हमारी सीरीज़ थर्ड सीरीज़ है। इससे पहले हम 2 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं एमसीक्यूज़ की। अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं ये क्वेश्चंस। और थोड़ा सा ये जो नोट्स हैं ये हैंड रिटन है। एक्चुअल में थोड़ा टाइम का इश्यू रहता है तो टाइप नहीं हो पाते हैं, बट आगे फ्यूचर में अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इनको प्रॉपर वे में हम इन टाइपिंग वे में लेके आएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के आगे के क्वेश्चंस। ये हमारा 21 से स्टार्ट होगा आज। शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल इन फ्यूचर आर शोन इन द। जो शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल होती है, यानी कि रिक्यूप्ड भी कहते हैं इसको, जो रिकवरेबल होती है फ्यूचर में, उसको आप कहाँ शो करेंगे? ए, ट्रेडिंग अकाउंट में, बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी, बैलेंस शीट में, डी, नन ऑफ दीज। तो जो शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल हो जाएगी फ्यूचर में, उसको हम शो करेंगे हमारे बैलेंस शीट में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कल भी कहा था अपनी पिछली सीरीज़ में कि ये अकाउंट पूछता है, जो आयोग का पैटर्न रहता है वो पूछता है कि कौन से नेचर का अकाउंट है। तो अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। लैंडलॉर्ड अकाउंट इज़ अ, जो लैंडलॉर्ड अकाउंट होता है यानी कि लेसर का जो अकाउंट होता है वो किस नेचर का होता है? ए, पर्सनल अकाउंट, बी, रियल अकाउंट, सी, नॉमिनल अकाउंट, डी, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज, जो लैंडलॉर्ड अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, यानी पर्सनल नेचर का होता है, क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड है, दैट्स वाई ये पर्सनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या आउटपुट निकलेगा? ए, सरप्लस, बी, डेफिसिट, सी, बोथ, डी, नन ऑफ दिस। अब ये बोथ तो हटा दीजिए, बोथ तो हो नहीं सकता, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। तो जब रॉयल्टी में से माइनस करेंगे मिनिमम रेंट को तो हमारा आता है सरप्लस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। और अगर मिनिमम रेंट में से माइनस करेंगे रॉयल्टी, यानी मिनिमम रेंट ज़्यादा हो रॉयल्टी से, तो फिर इसका आउटपुट क्या निकलेगा? ए, डेफिसिट, बी, सरप्लस, सी, शॉर्ट वर्किंग, डी, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इक्वल्स टू शॉर्ट वर्किंग इज द राइट आंसर। Now next question, royalty account in the books of lesser is a। ये कह रहा है कि जो रॉयल्टी अकाउंट होता है लेसर की बुक में, यानी कि लैंडलॉर्ड की बुक में, वो किस नेचर का होता है? दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियल अकाउंट, बी, नॉमिनल अकाउंट, सी, पर्सनल अकाउंट, डी, नन ऑफ दीज। तो लेसर के यहाँ जो रॉयल्टी अकाउंट होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ nominal account. Next question, in case of sublease, royalty earned by the lessor is credited to। कह रहा है कि सबलीज के केस में जो रॉयल्टी अर्न की जाएगी लेसर के द्वारा, उसमें आप किसको क्रेडिटेड करेंगे? ए, सबलीज अकाउंट को, बी, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को, सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, डी, नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज, सब लीज के केस में आप क्रेडिटेड करेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द लेसर यानी कि लैंडलॉर्ड रिसीव पेमेंट ही क्रेडिट्स। ये कह रहा है कि जब लेसर यानी लैंडलॉर्ड रिसीव करता है पेमेंट को, तो
किसको क्रेडिट करेंगे? ए लेसीज अकाउंट को, बी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को, सी शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट को, डी नन ऑफ दिस. सो द राइट आंसर इज लेसीज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि जब लेसर रिसीव करेगा पेमेंट को, या तो वो कैश के थ्रू करेगा या वो चेक के थ्रू करेगा, तो इसमें डेबिट हो जाएगा कैश या बैंक. चेक के केस में हम बैंक वर्ड का यूज़ करते हैं, और अगर कैश होगा तो कैश ही लिखेंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, तो क्रेडिट हो जाएगा लेसी अकाउंट. So the next question, yes, next question, the lessee's right to recoup short working is related to. कह रहा है कि जो लेसीज को राइट होता है रिक्यूप करने का शॉर्ट वर्किंग को, रिक्यूप वंस अगेन मैं आपको फिर बताती हूँ, ये पहले भी मैंने बताया था, रिक्यूप का मतलब यहाँ पे होता है रिकवर से, रिकवर करने से, ठीक है. तो यहाँ पे ये रिक्यूप या अनरिक्यूप्ड वर्ड का यूज़ करता है रिकवर के लिए या अनरिकवर्ड के लिए. तो ये कह रहा है कि जो लेसी के पास जो राइट होता है शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का, वो किससे रिलेटेड होता है? ए ऑप्शन है फर्स्ट 3 years, बी नेक्स्ट 2 year, सी टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, डी नन ऑफ दिस. तो ये रिलेटेड होता है, it is related to terms of the agreement. C is the right answer, terms of the agreement. Next question, this is our 29th question. Minimum rent is calculated on the basis of. ये कह रहा है कि जो minimum rent हम calculate करेंगे वो किस basis पे करेंगे? A time basis पे, B एरिया बेसिस पे, सी टाइम और एरिया बेसिस पे, डी प्रोडक्शन बेसिस पे. तो जब हम मिनिमम रेंट को कैलकुलेट करेंगे तो वो हम कैलकुलेटेड करेंगे टाइम और एरिया बेसिस पे. अगर टाइम दिया होगा तो टाइम पे और एरिया दिया होगा तो एरिया पे, ठीक है. टाइम और एरिया बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. सो द राइट आंसर इज सी. This is our last question of this series. If royalty is greater than the minimum rent, the difference will be. ये कहना चाह रहा है कि अगर रॉयल्टी ज़्यादा हो मिनिमम रेंट से, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? ए शॉर्ट वर्किंग, बी प्रॉफिट, सी सरप्लस, डी नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज, जब रॉयल्टी ज़्यादा होती है मिनिमम रेंट से, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं सरप्लस. ये इस टाइप की क्वेश्चन मैंने कल भी बनाए थे. थोड़ा लैंग्वेज वो आयोग चेंज कर लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी लैंग्वेज चेंज करके भी मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं. मैंने कल ये न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझाने की कोशिश की थी, और ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन. दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन. टुमारो वी विल discuss next chapter. So thanks for today.